हाय एवरीवन, आई एम अमित मौर्य। वेलकम टू वैदिक आईएएस। गाइज, आज मॉर्निंग ही नोटिफिकेशन आई है आपका जुडिशरी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड पोस्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट। अब इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन क्या है हम इसको कंप्लीट देख लेते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से रिलेटेड पोस्ट रहेंगी कुछ आपका 2022-23 ईयर। देखो जो पोस्ट आई है आपका, जो कंप्लीट पोस्ट अभी नोटिफिकेशन आया है, ये आपका ग्रुप सी से रिलेटेड आपकी वैकेंसीज रहेंगी। एग्जाम आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा करवाया जाएगा। देखो ये आपका स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट दिया गया है, इसको आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते चलना। बाकी हम आगे देखते हैं। देखो जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच आपकी कंप्लीट फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। तो आप लोग एक्टिव रहना, लेट मत करना, टाइम रहते अपना फॉर्म सबमिट कर देना। बिकॉज लास्ट में क्या होता है, लास्ट में सर्वर एरर हो जाता है, जिसके लिए काफ़ी बच्चे लास्ट में परेशान होते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम रहते आपका जो डेट है 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में। ठीक है, आपका जो फाइनल फी आपका सबमिट हो जानी चाहिए 14 नवंबर 2022 से पहले। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ फीस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जनरल, ईवीएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फी रहेगी लगभग 850 रुपये, 850 रुपये। और SC ST की जो फीस रहने वाली है, यूपी के जो व्यक्ति हैं उनकी जो फी रहेगी 650 रुपये, 650 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैकेंसीज है, दो प्रकार की वैकेंसीज है यहाँ पर। एक तो आपका जूनियर असिस्टेंट है, एक पेड अप्रेंटिसिस कैटेगरी सी क्लरिकल कैडर से रिलेटेड आपकी पोस्ट होने वाली है। ठीक है, अब इसमें देखो जो आपका ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन, जो आपको करेक्शन का टाइम दिया गया है वो 15 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आपको जो भी आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स होती है आप करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 दिन का टाइम दिया गया है, काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, अब फॉर्म सबमिट करने के बाद जो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा वो आपका पब्लिक नोटिस के साथ आपका जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भी ऑफिशियल साइट है वहाँ पर पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो जो आपका मोड ऑफ एग्जाम रहेगा आपका, ये आपका OMR बेस्ड रहेगा, यानी कि ऑफलाइन टेस्ट रहेगा। ठीक है, अब ये 2 स्टेज में पूरा आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। फर्स्ट तो OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट रहेगा। सेकंड जो रहेगा आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी आपका फर्स्ट लेवल से आपका कट ऑफ फाइनल करके सेकंड स्टेज में आते हैं, उनका जो सेकंड एग्जाम रहता है वो हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड रहेगा, जो आपका सिंपल कंप्यूटर पे होना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टेज में एग्जाम की बात की जा रही है। फर्स्ट स्टेज आपका OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट, जैसा आपका पैट हुआ था इस टाइप का ही कुछ टेस्ट रहेगा। ठीक है, और जो दूसरा आपका जो फाइनल राउंड रहेगा उसमें आपका टाइपिंग से रिलेटेड जो भी सेकंड पेपर रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो रिलेवेंट साइट दी गई है जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड पब्लिश होगा वो यहाँ पे बताया गया, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे क्या हमारे काम का है, ये इंट्रोडक्शन छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब इसमें जो हमारा जो काम का है वैकेंसीज, देखो जूनियर असिस्टेंट के जो ओवरऑल टोटल पोस्ट है वो 819। ठीक है, देखो यहाँ पर ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा है, ग्रेड पे आपका 2000 लगने वाला है। और इसके अलावा हम बात करें क्वालिफिकेशन की, सबसे मेन क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए है, आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट विद नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए उर्दू या हिंदी में से। ठीक है, हिंदी तो सब लोग परिचित ही होंगे। इंटरमीडिएट के साथ आपका एक लैंग्वेज होनी चाहिए उर्दू या हिंदी, प्लस आपका CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय NIELIT। ठीक है, तो आपका जो नेट से आपका CCC अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और आप 12th पास आउट होने चाहिए। इसके साथ ही जो आपका सेकंड स्टेज रहेगा वहां पर 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो आपका जो सेकंड स्टेज रहेगा वो टाइपिंग से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको हिंदी में लगभग 25 वर्ड पर मिनट सही करने हैं, और उसके अलावा आपका जो इंग्लिश में रहेगा वो 30 वर्ड पर मिनट लगभग रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आपका कुछ दिया गया है इन्फॉर्मेशन, ये आप स्किप कर दीजिए, आपके काम का नहीं है। आगे देखते हैं जो दूसरी पोस्ट है आपका पेड अप्रेंटिसिस। इसमें जो पोस्ट है ओवरऑल लगभग 202 पोस्ट है, और इसका जो ग्रेड पे है लगभग 5200 से लेकर आपका 2000 के बीच में रहेगा।
ठीक है, और जो 1900 फिक्स्ड ग्रेड पे रहेगा यहाँ पर। इंटरमीडिएट विद, इसमें जो क्वालिफिकेशन बताया गया है, इंटरमीडिएट विद ट्रिपल सी, यहाँ पर भी ट्रिपल सी माना गया है, तो ट्रिपल सी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और इसमें कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, बट कुछ ऐसे बच्चे इसमें बैठने नहीं पाएंगे जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि देखा जाता है कि जो ट्रिपल सी से रिलेटेड वैकेंसीज होती हैं वहाँ पर कुछ बच्चों के पास ट्रिपल सी ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं हो पाते हैं इस वैकेंसी में बैठने के लिए। ठीक है, ये आपके पास एक अच्छा मौका है, ट्रिपल सी जिसके पास है वो सभी एलिजिबल हैं इसमें बैठने के लिए। ठीक है, ओवरऑल जो पोस्ट है हमारी हमने देख लिया यहाँ पर 819 जूनियर असिस्टेंट में और 202 आपका सेकंड पोस्ट में। क्लियर है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन बताया गया है, इसमें जो एससी कास्ट के लगभग 21% रिजर्वेशन और एसटी के लिए 2%, अदरवाइज आपका जो अदर बैकवर्ड क्लासेस बताया गया है वो लगभग 27% है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईवीएस के लिए 10% सीटें दी गई है। ठीक है, और जो आपकी जो सीटें बचती हैं कंप्लीट वो आपका जनरल के लिए है। ठीक है, अब हॉरिजेंटल ये छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। बाकी हम आगे देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखो, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड कैटेगरी सी टाइपिस्ट। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स है ये आपका, जो भी यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताया गया है। इसमें अलावा यहाँ पे भी कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया बताया गया है। इंटरमीडिएट हमने बता दिया पहले, एक लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, इसके अलावा आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो हिंदी में टाइपिंग चाहिए आपको 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में लगभग 30 वर्ड पर मिनट। क्लियर है। इसके अलावा नोट बताया गया यहाँ पे, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट बट फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन ग्रेड 2 only those candidate will be considered who have passed their intermediate examination with mathematics as a subject। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है यहाँ पर। देखो, मैथमेटिक्स अगर किसी के पास नहीं है 12th में तो वो जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आर्ट साइड का बच्चा है वो जूनियर असिस्टेंट के इक्वल ना हो, तो यहाँ पर ठीक है सभी लोग अपेयर कर सकते हैं, सभी लोग अपेयर है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए। बट यहाँ पे जो पोस्ट सेकंड बताई गई है आपका जूनियर असिस्टेंट में कुछ पद आपके अमीन ग्रेड सेकंड से रहेंगे, बट जो अमीन ग्रेड सेकंड में जो भी कैंडिडेट रहेगा 12th पास उसके लिए मैथ एज अ सब्जेक्ट के रूप में इंटरमीडिएट में होना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान रखना। अब जैसे फॉर्म भरे जाएंगे उसमें देखा जाएगा कि अमीन के लिए उसमें कुछ सिलेक्शन करने को दिया जाएगा आपका कि आप किस किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर मे भी कुछ ऑप्शन ओपन हो सकता है अमीन ग्रेड सेकंड से, बट वहां पर अमीन ग्रेड सेकंड में वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके इंटरमीडिएट में आपका मैथ हो। ठीक है, और जो आपका सेकंड पोस्ट थी आपका पेड अप्रेंटिस, इसमें इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी मांगा गया है और सेम पहले की तरह आपका 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग। क्लियर है। इसमें जो एज लिमिट बताई गई है आपका, एज में भी काफी इसमें हेल्प की जा रही है आप लोगों की। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है लगभग 18 साल से लेकर 40 साल का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है, और अगर कोई अभी 18वें साल में आने वाला है तो उसका जो काउंट होगा वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो आपका जो रहेगा, आप सपोज करो कि आपको 1 जुलाई 2022 तक आपको 18 साल का हो जाना चाहिए, 1 जुलाई 2022। ठीक है, अगर आप 1 जुलाई 2022 तक आप 18 साल के नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब इसमें जो एज है आपका 18 से 40 साल तक के सभी लोग इसमें भर सकते हैं। अब आप देख लीजिए इसमें कंपटीशन कितना हाई रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आपका 40 साल तक का व्यक्ति भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। देखो, यहाँ पर बताया गया है द कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न बिफोर 2 जुलाई 1982 एंड नॉट बोर्न आफ्टर 1 जुलाई 2004। तो 2004 से जो पहले व्यक्ति पैदा हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है 2 जुलाई 1982 से जो पहले पैदा हुए हैं, यानी कि आप 81 ले लीजिए 80 ले लीजिए, उससे 82 से पहले पैदा होने वाले व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका 1 जुलाई 2004 तक के बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे।
ठीक है। तो इसमें जो आपका जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया है आपका 1982 से 2004 के बीच में पैदा हुए बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। क्लियर है। यहाँ पर एज लिमिट बता दिया गया है, इसमें कुछ अदर रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। ये जो हमें यहाँ पे मोटा मोटा जानकारी देनी है वही देख रहे हैं अभी। ठीक है। अब इसमें जो रहेगा, जो आपका यूपी से अदर स्टेट, यूपी के अलावा अदर स्टेट से जो बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा जो अब सबसे मेन हो जाता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, जो आपका स्टेज 1 रहेगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा आपका ओएमआर सीट पर आपका। ठीक है। इसमें जो रहेगा वैकल्पिक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा, लगभग 1.5 घंटे का। और एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन। जो आपका 90 मिनट में लगभग आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और जो ये क्वेश्चन रहेंगे आपके 4 सब्जेक्ट हैं इसमें, हिंदी, इंग्लिश, आपका जीके, जनरल स्टडीज, ठीक है, और आपका मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो 4 पिलर है इसके, हिंदी, इंग्लिश, आपका जीके जीएस हो जाएगा इसमें कुछ करंट भी आ जाएगी। जनरल स्टडीज में 2 से 3 करंट अफेयर आती है लगभग। और ये आपका मैथमेटिक्स जो लेवल रहेगा लगभग 12th लेवल के समकक्ष आपका जो एग्जामिनेशन लेवल रहेगा वो रहने वाला है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेज यहाँ पर बताया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है। जो आपका टाइपिंग रहेगा सेकंड स्टेज में वो हमने यहाँ पर देख लिया है। टाइपिंग आप लोगों को आज से ही प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देनी है जो इस फॉर्म को लेकर सीरियस है। ठीक है। तो बिकॉज टाइपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ये पहले भी बता दिया गया है। और अब यहाँ पे सिलेबस हो गया है हमारा। और सबसे मेन ये है कि इस एग्ज़ाम में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें फिर आपका जो कट ऑफ जाएगा वो काफ़ी हाई लेवल पर जाएगा। बिकॉज जो, हाँ, इससे पहले जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसकी भी कट ऑफ काफ़ी हाई थी। तो इस हिसाब से आप लोग अपना सब कुछ ध्यान में लेकर चलना कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये अच्छा ऑप्शन मिल गया है आपको। बिकॉज आप लोग गलतियों के, जो भी आप गलतियां करते हैं एग्जाम में, उसके मार्क्स आपको नहीं कटने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है आपको 100 में से 100 क्वेश्चन मार्क करने हैं। बाकी ये कंप्लीट इसकी जानकारी थी। बाकी 2019 में आपका लास्ट टाइम हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उससे संबंधित जो भी 2019 का पेपर था वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग एक बार जो ओल्ड पेपर था जूनियर असिस्टेंट या हाई कोर्ट से संबंधित, आप लोग उसको देख लेना। एक बार आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम कैसा रहने वाला है आपका, जो अभी नई वैकेंसी आई है। बिकॉज जो लेवल रहेगा आप लोग ओल्ड पेपर को देखकर आने वाले एग्जाम का लेवल चेक कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक कंप्लीट है यहाँ पर। बाकी आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। और जिसको भी ओल्ड पेपर चाहिए होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक अपलोड कर दूंगा। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।